नमस्कार मित्रों। इस समय मैं उत्तराखंड के प्राचीन गांव सारकोट जो कि गैरसैंण क्षेत्र में आता है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के बिल्कुल ठीक नीचे है, 1 किलोमीटर पे। तो यहाँ पर जो ये प्राचीन गांव है, इस गांव का अपना इतिहास रहा है। महाभारत में इस गांव के जो योद्धाओं का उल्लेख है जिन्होंने कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। राहुल सांस्कृत्यायन हो या डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी हो, उत्तराखंड के माने हुए इतिहासकार रहे हों। महाभारत में युद्ध की भागीदारी खस राजाओं की रही है और यहाँ पर एक सेना नायक भी उस युद्ध में गया था। इसके अलावा जब गढ़वाल का एकीकरण हुआ, उससे पहले धार नरेश का सौतेला भाई यहाँ पर आए चांदपुर गढ़ी में और यहाँ घर जवाई बन करके वे रह गए और उन्होंने यहाँ की सत्ता संभाली। उनकी 35वीं 36वीं पीढ़ी ने यहाँ पर गढ़वाल का अजय पाल ने एकीकरण किया। उस समय भी इस गांव का गढ़वाल के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है। जब अजय पाल लोबागढ़ी में देवादिदेव महादेव की तपस्या कर रहे थे, उस समय वहां पर उनको भैरव के दर्शन हुए। उनको कंधे में रख करके देवादिदेव महादेव के भैरव रूप ने जहां जहां नजर दौड़ा कर दिखाया, उनका शासन वहां रहा। उस समय भी यहाँ इस गांव के सैनिक अजय पाल के साथ खड़े थे। गढ़वाल के एकीकरण में इस गांव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज यहाँ पर ये महिला मंगल दल की जो मातृशक्ति बैठी हुई है और इनका संदेश है कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी भारत का जनप्रतिनिधि या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते हैं, बात को टाल जाते हैं। कई बार देहरादून विधानसभा में भी इनकी जो प्राचीन परंपरा को या प्राचीन विरासत को बचाने के लिए यहाँ के प्रधान राजेश सिंह और उनसे पहले समकालीन राजेश सिंह, अभी वर्तमान में और कोई प्रधान है, क्या नाम है उनका, सुमति देवी जी हैं प्रधान। तो राजेश सिंह जी उन्होंने भी बात को उठाया। माननीय सतपाल महाराज के संक्षेप में या संदिग्ध में यह बात लाई गई। विधानसभा के बाद इसको खारिज कर दिया गया कि इसके कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं है। जबकि यहाँ पर सामरिक, राजनीतिक, न्यायिक जो स्थान था उसके अवशेष आज भी बचे हैं। शायद हमारे जनप्रतिनिधि इस प्राचीन जो खंडर को देखने नहीं आए। यहाँ के प्रशासन अधिकारी दूर से चले गए कि यहाँ तक पैदल चल के आना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस प्रकार इस 84 कमरों वाले कोट का, अभी कोठा बोलते हैं इसको आज की भाषा में, उस समय की भाषा में, समकालीन भाषा में इसको कोट या जो है एक प्रकार से मुख्यालय था, जैसे कमांड हेडक्वार्टर होते हैं। वर्तमान में कमांड हेडक्वार्टर टाइप का था। महाराजा फतेहपति शाह के समय में कुमाऊं से जितने भी युद्ध होते थे, इस गांव के सैनिकों की अपनी अहम भूमिका रही है। शायद आपको मैंने बता चुका हूं कि फतेहपति शाह गुरु गोविंद सिंह जी की सेना को भी छक्के छुड़ा चुके थे देहरादून की साइड में। उनका विश्वसनीय सेनापति यहाँ पर रहता था और यहाँ के सैनिक मानसा के समय में तिब्बत पर आक्रमण करने गए थे। दापा में भी इन्होंने धावा बोला था। वहां से 1000 स्वर्ण कलश जिस प्रकार गढ़वाल में आए थे, बाद में जगत चंद और या जो दूसरे कुमाऊं के राजाओं ने उसको लूटा। ये सारी कहानियां विस्तार से मैं बताते आया हूं आपको। पर लेकिन यहाँ पर जो महिला मंगल दल की जो हमारी मातृशक्ति है, वो माननीय मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ संदेश देना चाहती है। साथ साथ उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी यह संदेश जाने के लिए उनका अनुरोध है। अब ये मातृशक्ति कुछ बताना चाहेगी अपनी प्राचीन धरोहरों को। उनका साफ कहना है, जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म के अस्तित्व के लिए, उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए, गढ़वाल के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी है, आज हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए
प्रशासन, जनप्रतिनिधि या हिंदू तथाकथित हिंदू धर्म के जो संस्थापक हैं या संस्थाएं हैं वे आगे क्यों नहीं आ रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा किसी भी यहाँ से बच्चे से, जो महिला से, मातृशक्ति से वो कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती है। नमस्कार। 1200 वर्ष पूर्व राजा ने अपने माल गुजार के लिए यह कोठा बनाया। इस गांव का नाम पहले सारी रखा गया। कोट होने के नाते इस गांव का नाम सारी कोट कहा गया। हमारे पूर्वजों ने प्राचीन विरासत और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपने बलिदान, अपने जीवन निछावर कर दिया। आज यह कोठा 17 जून 2013 को वो आपदा होने के कारण और भारी बारिश होने के कारण यह कोठा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण यहाँ तो अनेक ही देवी देवताएं थे, जैसे घंडियाल, लाडू देवताएं, हनुमान जी और अनेक देवताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके बर्तन क्षतिग्रस्त होने के नाते वहाँ दब चुके हैं, जिसके लिए हमारे ग्रामीण में सभी गांव बहुत ही बेचैन से हैं। हमने यह सूचनाएं विधायक जी, एसडीएम, डीएम अनेकों को देने चाहे, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। हमने उन्हें ज्ञापन देना चाहा, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से सरकार ने हमारे गांव के समक्ष भराड़ी स्नान के लिए अरबों करोड़ों पैसे लगा दिए, क्या वो यह छोटा सा कोठा नहीं बना सकती? हम उनसे विनती करते हैं, कृपया हमारे यह कोठा बनाने का कष्ट करें। इसलिए हमने यह पुकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाए और हम आशा करते हैं कि वह हमारी यह पुकार को अवश्य सुनेंगे। हमारी भी कुछ रीति रिवाज होने के नाते हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदान दिया है हिंदू धर्म को बचाने के लिए, और हमारे देवी देवताएं हैं यहाँ पर जो कि खंड खंड हो चुके हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है यह बात, इसलिए हमने आपको कही। मैं माननीय प्रधान जी से निवेदन करूंगी, कृपया वो हमारी पुकार सुने, हमारी मातृशक्ति की तरफ से हमारी विनती को सुने, और मैं आशा भी करती हूँ कि वह हमारी पुकार अवश्य सुनेगी। धन्यवाद। यह तो संदेश है माननीय प्रधानमंत्री को मातृशक्ति की तरफ से। वे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जागरूक है, नई पीढ़ी जागरूक है। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको अपनी संस्कृति के प्राचीन इतिहास पर गर्व है। लेकिन आज इस संस्कृति, इस धरोहर को यहाँ पर प्राचीन जो खंडर मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया, बहुत प्राचीन चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी अगर इसको खोदा जाए। यहाँ 84 कमरे थे, काफ़ी कुछ अतिक्रमण में मैं चला गया। अतिक्रमण में जाने के बावजूद भी यहाँ पर अगर इस पर जो पुरातत्व विभाग खुदाई करता है तो यहाँ काफ़ी अवशेष 8वीं शताब्दी की, 9वीं शताब्दी के इस गांव में मिल जाएंगे। यह सिद्ध करेगा कि यह गांव कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग से तो इसका पता चल जाना चाहिए। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को भी यह संदेश है कि वह यहाँ पर आएँ, स्थिति को समझें और भारत की प्राचीन परंपरा को बचाने का प्रयास करें। इसके अलावा और कोई है बताना चाहता है, संदेश देना चाहता है तो ये जो महिला मंगल दल है, इसमें कोई और जवाब देना चाहता है तो बता सकता है, थोड़ा संक्षिप्त में। सर्वप्रथम मेरा नाम दीपा देवी। जो आज हमारी महिला मंगल दल समिति बैठक थी, इसमें हमारे ग्राम प्रधान जी शामिल थे और मदन सिंह लौटिया जी भी यहाँ पर हमारे ब्लॉक क्षेत्र से आए हुए हैं। सभी को मैं हाथरी दिल से नमन करती हूँ। जो यहाँ पर हमारा बहुत सन 1200 ईस्वी का ये कोठा बना था और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमारी मोदी सरकार ने यहाँ हर एक चीज़ों से हमें कहते हैं कि हमें वोट दो, हमें ये करो, हमें सो करो। हम हमारे लिए लड़ के उन्हें से चुनौती और सेवा स्वीकार करते हैं और उन्हें जिताते हैं। यहाँ पर हमारी विधायक जी और हमारे संसाधन कोई भी आते हैं, वो चुनाव के टाइम पर ये कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें जो चाहे वो देंगे, फिर वो हमें भूल जाते हैं, फिर हम पर कोई ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ पर जो ये कोठा था, इस पर हमारा हर देव देवताओं का मातम होता था। इसमें हम जो दीपावली आती थी उसको भी मनाते थे, और जो ये
कोई भी त्योहार आते थे वो इसी पे मनाते थे, और पशुओं का भी त्योहार वो जो भी उन्हें बचाने का उपारण करते थे तो इसी पे करते थे। हमारे ये मान्य है, ये सबसे बड़ा हमारा गांव का एक मान्य क्षेत्र ये कोठा है, और इसे हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये सूचना दिलाना चाहते हैं कि हमें जो इस कोठा को बनाने का आवश्यक कष्ट करें, और जो हमारे जो ये यहाँ पर इतना बड़ा विधानसभा बना है ये भी हमारा ही क्षेत्र है, हमारा ही जमीन है। हमने सरकार के लिए इतनी बड़ी जमीन दे रखी है, और सरकार ने वहाँ इतने लाखों करोड़ों अरबों का पैसे बिछा दिए हैं। हमारा एक छोटा सा कोठा बनाने के लिए सरकार कोई मदद नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हमारे विधानसभा के आसपास में एक इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज में भी हमारे कोई टीचर नहीं है। बहुत सारे ग्रामवासियों के लोग वहाँ पढ़ते हैं, और इसमें भी हमें बहुत कमी पेशी है। अब मैं सभी को नमस्ते। ये संदेश जो है यहाँ के सारकोट गांव, जो कि प्राचीन गांव जिस प्रकार मैंने बताया, यहाँ की महिलाएं दे रही हैं कि बगल में आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, पर लेकिन 1500 साल पुराना भारत का उत्तराखंड का ऐतिहासिक स्मारक खंडहर में है। जनप्रतिनिधियों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश मातृशक्ति की तरफ से जा रहा है। मैं मदन मोहन ढोंडियाल ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप से आपसे अनुरोध कराऊंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।